समीर, जनता जीत रही है और छटपटा रहे हैं तेल की भांति जयराम महतो पार्टियों की हेकड़ी को निकालते नजर आएंगे। ठेठ गवई अंदाज में ताल ठोकने वाले जयराम महतो का अब लोकसभा के बाद विधानसभा पर फोकस आ चुका है और उनके लिए कहना चाहूंगा समीर, जो धूल से उठा है वो केवल बादल के रुख बदलने से ठूठ नहीं बनेगा। ये वही जयराम महतो है जो जहां पर जाता है युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ता है। आपको क्या लगता है समीर, सालों से वोट करने वाली इस जनता के आगे, जब वोट के आगे हाथ फैलाता ये युवा जयराम महतो जब जाएगा तो क्या इस बार विधानसभा में जो जनता है वो घर घर का चांद और चांदना इसी जयराम को बना देगी? और मैं तो कहूंगा समीर, झारखंड को गुजरात से सीखना चाहिए, क्योंकि गुजरात में अपने लायक को इतना लाड दिया जाता है कि दुनिया ने किसी को महात्मा गांधी बना दिया तो किसी को पटेल बना दिया, गुजरात ने किसी को मोदी तो किसी को अमित शाह बना दिया। और जब झारखंड को बहुत मुश्किल से बरगद का ये छोटा सा पौधा मिला है तो क्या इस बार जनता जयराम महतो को संवार देगी? हां, जयराम महतो मोदी और योगी से बड़ा नहीं है समीर, लेकिन कम भी नहीं लग रहा इस बार। क्या कुछ तैयारियां होंगी विधानसभा को लेकर? देखिए लोकेश, झारखंड की राजनीति में एक चेहरा जो लगातार 2-3 वर्षों से चर्चा में रहा है वो है जयराम महतो का। आप राजनीतिक रैलियां ले ले, छात्रों का आंदोलन ले ले, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बोलना हो, झारखंड में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके खिलाफ बोलना हो, जयराम महतो सबसे मुखर चेहरा और सबसे मुखर वक्ता रहा है, जिसने हर एक उस नीति का विरोध किया है जो झारखंडी और झारखंडी अस्मिता के खिलाफ जाती है। जयराम महतो की राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। उन्होंने बाहरी भीतरी की जो राजनीति है इसी के इर्द गिर्द जयराम की राजनीति है। वो बोलते हैं कि मैं जो बाहर से आए लोग हैं मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन झारखंड के संसाधनों पे पहला हक झारखंड के लोगों का है। यही उनकी सबसे राजनीति की जो सबसे धुरी है वो यही है। वो आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, वो पारसनाथ पहाड़ की बात करते हैं, वो नदी नाले जंगल जमीन की बात करते हैं और एकदम ठेठ अंदाज में राजनीति करते हैं। टी शर्ट जीन्स पहनने वाले एक लड़के के पीछे अगर लाखों लोग खड़े होते हैं और इस छोटी सी उम्र में, तो इसे कम आका नहीं जा सकता। जब लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने लड़ने की घोषणा की थी तो राजनीति क्षेत्र के कई दिग्गजों ने कहा था कि जयराम ने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि लोकसभा का मंच अलग होता है, वहां स्थानीय मुद्दे काम नहीं आते, बड़ी तरह की बातें की गई। लेकिन जयराम महतो और उनके समर्थकों को जो वोट मिला उसने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि भीड़ को वोट में तब्दील नहीं किया जा सकता है। जब जयराम महतो अपने नॉमिनेशन के लिए भी गए तो वहां उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई, लेकिन भीड़ की वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पे भी कई सवाल उठे कि सारी भीड़ तो बाहरी है, जयराम को वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन जयराम को 3,22,000 से ज्यादा वोट मिले लोकेश। और इस बात को इस तरह से समझिए कि जयराम गिरिडीह में जरूर हार गए, लेकिन वो जो मथुरा महतो हैं जो दूसरे नंबर पे कांग्रेस के नेता रहे उनसे सिर्फ 26,000 वोटों से पीछे रहे। और मथुरा महतो कौन है? मथुरा महतो जेएमएम के सबसे स्थापित नेताओं में से एक हैं। जेएमएम की कड़ी है मथुरा महतो। जेएमएम में जिनकी एक कहते हैं जिनका टेक है, वैसे बड़े नेता है मथुरा महतो। अगर आप राजनीतिक विरासत की बात करेंगे तो मथुरा महतो और जयराम महतो का कोई आपसी कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मथुरा महतो से सिर्फ 26,000 कम वोट लाना यह बताता है कि क्षेत्र में जयराम महतो की कैसी पकड़ है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और लोकसभा में ना सही, भले लोकसभा चुनाव उनकी और उनकी टीम हार गई है, लेकिन विधानसभा में उन्हें कई महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं लोकेश। समीर, जिस तरह से तमाम इन बातों को आपने यहां पर रखा कि जयराम का मिशन विधानसभा क्या होने वाला है, देखिए समीर, जयराम महतो को हर नेता ने रौंदना चाहा। मतलब ये इतना जिद्दी कि लोकसभा में हार के बाद विधानसभा पर जयराम का फोकस आ जाता है और हार के बाद भी लोकसभा चुनाव में जयराम को कई सकारात्मक संकेत जो मिले, उसमें जयराम महतो की जो रणनीति है, क्या इस बार भी राज्य की राजनीति में नया बड़ा कुर्मी नेता बनने की है? और कृष्ण प्रसाद महतो के पुत्र जयराम महतो अब राज्य की सियासत में जब जाना पहचाना नाम बन चुके हैं, जब जयराम महतो ने खुद को और अपने कैडर को लोकसभा चुनावी समर में उतरने का जब फैसला लिया था तो राजनीति के जानकार इसे उनका बचपना और राजनीतिक जल्दबाजी वाला कदम बता रहे थे समीर।
लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो और उनके लोगों ने वोट को हासिल किया, उससे राज्य की राजनीति में एक नई हलचल मची। जयराम महतो के बारे में यह कहा जा रहा था कि जिस कदर उनकी सभा में युवाओं की भीड़ उमड़ती थी, क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? और उन्होंने, देखिए समीर, इस मिथ्य को सही साबित कर दिया। अब क्या लगता है समीर, आगे क्या कुछ चुनावी रणनीति बनाते नजर आएंगे जयराम महतो? देखिए लोकेश, जब लोकसभा चुनाव से पहले नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद मैंने जयराम महतो का एक इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपसे जो हमारी पहली मुलाकात थी उसमें पुलिस ने आपको घेर लिया था, उसमें पत्रकारों पे भी लाठियां चार्ज हुई, छात्रों पे भी लाठियां चार्ज हुई, आप पे भी लाठी चार्ज हुई, लेकिन मैंने एक लड़के को देखा जो पुलिस की लाठियां चल रही है लेकिन वो धरने पे बैठा हुआ है, वो उठा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा था क्या आपको डर नहीं लगता? तो उन्हें बोला मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं, जिन दो बड़े राजनीति के स्थापित दिग्गजों के खिलाफ लड़ रहा हूं, क्या मुझे उनकी तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जा रही है? उनका निशाना था कि पूरे प्रशासनिक महकमे की तरफ से मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जयराम महतो डरने वाला नहीं है। वो एकदम जीवट लड़का है, उसे डर नहीं लगता। ये तो बात है, वो जिद्दी टाइप का लड़का है जो राजनीति में आया और राजनीति में कुछ करने के इरादे से आया। मैं आपको कुछ सीटें बताता हूं जिन सीटों पर, देखिए उनकी पार्टी ने 55 सीटों पे चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 55 सीट्स पे उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला, हाँ 55 सीट्स पे उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन जो 9 सीटें हैं उस पे जयराम महतो का फोकस है। जयराम महतो की राजनीति को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जयराम महतो, सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे भी जयराम महतो को देखा जा रहा है। जो 9 सीट जिसपे इस बार जेबीकेएसएस और जयराम की पार्टी फोकस कर रही है उसमें है सिल्ली, ईचागढ़, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, हजारीबाग और बाघमारा। बाघमारा में इनके साथ एक बेनिफिट है कि जो ढुल्लू महतो वहां के विधायक थे और वो सांसद बन चुके हैं, तो जो महतो वोट बैंक है उसे भी जयराम बाघमारा से अपने पक्ष में मोड़ना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण सीट है सिल्ली। सिल्ली समझिए, सिल्ली सुदेश महतो का गढ़ रहा है। जो आप झारखंड की राजनीति में एक नाम जो बहुत स्पष्ट तरीके से सुनते हैं, सुदेश महतो, आजसू, कहीं ना कहीं जयराम की कोशिश है कि झारखंड में वो आजसू का रिप्लेसमेंट बने और इन्हीं 9 सीटों पर वो इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके पीछे वजह भी है, जो इन्होंने इन विधानसभा सीटों का चयन किया है, इसके पीछे वजह भी है। मैं आपको कुछ वोट की काउंटिंग बताता हूं कि जयराम महतो को 3,47,322 वोट मिले थे गिरिडीह से। गिरिडीह में गिरिडीह विधानसभा भी है, डुमरी विधानसभा भी है। तो इन दोनों विधानसभा, डुमरी पारंपरिक सीट रही थी टाइगर जगन्नाथ महतो की, जो अब हमारे साथ नहीं रहे, उनकी पारंपरिक सीट रही थी। तो जयराम चाहते हैं कि जो महतो टाइगर, क्योंकि इन्हें भी टाइगर कहा जाता है, तो उस क्षेत्र से जयराम को अच्छे वोट मिले हैं, तो जयराम उसे भी अपनी पक्ष में यूटिलाइज करना चाहेंगे। हजारीबाग से जो उनके प्रत्याशी थे संजय मेहता, उन्हें 1,57,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उसी तरह आप रांची से देखेंगे, जो उनके प्रत्याशी थे देवेंद्र महतो, उन्हें 1,32,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। तो जयराम चाहते हैं कि महतो कुर्मी वोट बैंक के सहारे अगर वो इन 9 सीटों को भी टारगेट करके इन्हें अपने पक्ष में ले आए तो झारखंड की राजनीति में डिसाइसिव फैक्टर होंगे। और जिस तरह से जयराम और उनकी पार्टी के प्रति लोगों का क्रेज, खासकर युवाओं का जो भरोसा है, परीक्षा, जेपीएससी, आंदोलन, पेपर लीक मामले में हर तरीके से जिस तरह से जयराम महतो मुखर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि झारखंड में कोई और दल इस तरीके से मुखर रहा है। इसीलिए देखना है कि आजसू और जेएमएम के लिए जयराम महतो एक खतरे की घंटी झारखंड में तो जरूर बजा रहे हैं। समीर, झारखंड की राजनीति में आने वाले समय में क्या मान सकते हैं कि बड़ा उलटफेर जो है वो जयराम महतो की वजह से हो सकता है? और जिस तरह से आपने कहा, हार कर भी जब जयराम महतो हीरो बन गए तो कहीं ना कहीं झारखंड में एनडीए और इंडिया, इन दोनों के लिए भी खतरे की जो घंटी है वो बज चुकी है। देखिए, एकदम बिल्कुल पूरी तरह से इंडिया और इंडिया को तो आप पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन आजसू और जेएमएम जो स्थानीय पार्टियां हैं, माना जाता है कि झारखंडी वोटर्स, जो हम 1932 खतियान की बात करते हैं कि 1932 खतियान वाले जो लोग हैं वो पारंपरिक रूप से आजसू और जेएमएम के वोटर हैं।
कुर्मी महतो वोट बैंक पे आजसू की एकदम एक स्ट्रांग पकड़ बताई जाती है। और जिन क्षेत्रों में आजसू का पकड़ ढीला होता है वहां जेएमएम, क्यों जेएमएम के पास महतो के कई बड़े फेसेस रहे। यहाँ जगन्नाथ महतो रहे, मथुरा महतो रहे। जगन्नाथ महतो टाइगर जगन्नाथ महतो के नाम से जाने जाते थे। मतलब कुर्मी महतो वोट बैंक पे उनसे अच्छी पकड़ झारखंड में किसी नेता नहीं रही। लेकिन दुर्भाग्यवश जेएमएम को उन्हें खोना पड़ा। और जेएमएम के साथ वो नहीं है, बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। अभी उनकी पत्नी जो है वो राज्य में मंत्री भी हैं। लेकिन जयराम इस चीज को समझ रहे हैं कि वो जगह वेकेंट है। अगर वो मथुरा महतो और सुदेश महतो के बीच का भी कुछ विकल्प बन पाते हैं झारखंड में, तो 4 से 5 सीटें कहीं नहीं है जो जयराम महतो की पार्टी को मिले। और अगर उतनी सीटें वो ले आते हैं तो झारखंड में वो सरकार बनाने की स्थिति, सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्योंकि झारखंड में किसी को मेजोरिटी मिले बहुत कम होता है। अभी भी आप देखेंगे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है। बीजेपी भी जब आई थी तो बीजेपी बहुत समय बाद है कि वो बहुमत में आई थी, लेकिन आजसू के साथ उसका गठबंधन नहीं चला था। और एनडीए और इंडिया भी जो है, लोकेश मैं आपको बता दूं, इंडिया और इंडिया भी जयराम में एक संभावना देख रही है कि अगर जयराम का कद बड़ा होता है, मजबूत होता है, तो आप वो दिन भी दूर नहीं है कि आप जयराम के साथ कांग्रेस या बीजेपी जैसे कोई बड़ी पार्टियों को गठबंधन करते देखेंगे। जी लोकेश। अच्छा समीर, विधानसभा चुनाव में किस तरह से बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आएंगे जयराम? जिस तरह से अपनी दमदार उपस्थिति जो है वो तो दर्ज करा चुके हैं लोकसभा में। अगर हम बात करें गिरिडीह की, धनबाद की, हजारीबाग की, रांची की, कोडरमा सीट की, तो यहां किस तरह से बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में जयराम महतो? देखिए, जयराम महतो के वोट बैंक क्या है लोकेश, इसके लिए आपको इसे समझना पड़ेगा। 1932 आधारित खतियानी नीति की बात करते हैं जयराम महतो। और जेएमएम के बाद कोई ऐसा नेता जो मुखर होकर 1932 की बात करता है वो जयराम महतो है। जयराम महतो युवाओं की बात करते हैं, जयराम महतो छात्रों की बात करते हैं, जयराम महतो बेरोजगारों की बात करते हैं। जयराम महतो झारखंड की कंपनियों बीसीसीएल, सीसीएल जैसे जो तमाम कंपनियां जो झारखंड में आकर काम कर रही है उनका हेडक्वार्टर झारखंड शिफ्ट करने की बात करते हैं। वो बोलते हैं बीसीसीएल, सीसीएल जैसे टंडवा में जितने भी कोल प्लांट्स हैं, धनबाद, टंडवा, हजारीबाग, रांची, जितने भी कोल प्लांट्स हैं झारखंड के एरिया में, वो बात करते हैं कि इसमें 75% झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। तो झारखंडी मुद्दों को पकड़कर चल रहे हैं। वो जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, वो सड़क, बिजली, पानी की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि लोगों को अन्न मिले, लोगों को खाना मिले, लोगों को शिक्षा मिले। उनका कहना है कि आज जो बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम समझी दलों को मुझसे क्यों दिक्कत है, क्योंकि एक गरीब का बेटा पढ़ा, एक आंदोलनकारी का बेटा पढ़ा, तो उसने देखा कि यहाँ तो पूरा घोटाला हो रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे तक के सभी लोग मिले हुए हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे आंदोलन करना है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति में आनी है, लेकिन जब मैंने छात्रों के लिए आंदोलन शुरू किया तो मुझे छात्रों का अपार प्यार मिला, उनका समर्थन मिला। और ये तो आप मानिए कि झारखंड में युवाओं के बीच जयराम का गजब का क्रेज है, क्योंकि वो रोजगार की बात करता है, वो भ्रष्टाचार की बात करता है, वो पेपर लीक की बात करता है। अभी हम चुनावी मुद्दों पे आते हैं तो जयराम के जो स्थानीय वोटर्स हैं वो जयराम के साथ हैं। जो 1932 की बात करते हैं, जयराम उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। जो युवा हैं जयराम के पक्ष में वो ऑलरेडी है। जो युवाओं का वोट बैंक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो कोर वोटर है जयराम का। अब जयराम कुर्मी महतो वोट बैंक को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। अगर जयराम इसमें सफल हो गए तो समझिए कि विधानसभा में जयराम महतो बड़ा इंपैक्ट डालने में सफल होंगे इस बार। बिल्कुल इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से जयराम दहाड़ते भी नजर आएंगे। धन्यवाद समीर सिन्हा तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।